ब्रूस ली एक लीजेंड हैं जो अपनी असामयिक मृत्यु के दशकों बाद भी दिलों और दिमाग पर राज करते हैं। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक युग की है। वो एक मार्शल आर्ट्स रिवॉल्यूशनरी, एक करिश्माई एक्टर और एक ग्लोबल आइकॉन थे। उनकी कला और अभिनय ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनके इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े और एक्शन सिनेमा को फिर से परिभाषित किया। उनकी हर फिल्म एक मील का पत्थर साबित हुई। ली का फिलॉसफी उनके आइकॉनिक कोट बी वाटर माय फ्रेंड में सन्निहित है। दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। यह कोट उनके जीवन और सोच का सार है। उन्होंने शारीरिक कौशल को दार्शनिक गहराई के साथ सहजता से मिश्रित किया, जिससे पूर्वी और पश्चिमी दोनों संस्कृतियों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी ट्रेनिंग और विचारधारा ने कई लोगों को प्रेरित किया। 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में ली जून फैन पैदा हुए, जो बाद में ब्रूस ली के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रूस ली का जीवन महानता के लिए नियत था। बचपन से ही उनमें एक विशेष चमक और ऊर्जा थी। उनके पिता ली होई चुएन एक प्रसिद्ध कैंटोनीज ओपेरा कलाकार थे, जिनकी कला ने ब्रूस के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। और उनकी मां ग्रेस हो हांगकांग के एक प्रमुख परिवार से आती थीं, जो अपने समय की एक प्रभावशाली महिला थीं। कलात्मक विरासत और सांस्कृतिक विविधता का यह मिश्रण बाद में मार्शल आर्ट्स और प्रदर्शन के लिए ली के अनूठे दृष्टिकोण को आकार देगा। यह विविधता उनके व्यक्तित्व में भी झलकती थी। कम उम्र में ली का परिवार हांगकांग लौट आया, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए। हांगकांग की जीवंतता ने उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महान गुरु आईपी मैन के संरक्षण में विंग चुन में अपना प्रशिक्षण शुरू करते हुए मार्शल आर्ट्स के लिए एक जुनून की खोज की। यह प्रशिक्षण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ली की स्वाभाविक प्रतिभा और अथक समर्पण जल्दी ही स्पष्ट हो गया, जिससे उनकी असाधारण यात्रा का मंच तैयार हुआ। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दिलाई, जिससे उनकी असाधारण यात्रा का मंच तैयार हुआ। ब्रूस ली की कहानी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। मार्शल आर्ट्स के प्रति ब्रूस ली का समर्पण पारंपरिक शैलियों से परे था। उन्होंने लगातार ज्ञान की तलाश की। बॉक्सिंग, तलवारबाजी और स्ट्रीट फाइटिंग जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। इस उदार दृष्टिकोण ने उन्हें अपनी अनूठी शैली जीत क्यून-डो विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिसने अनुकूलन क्षमता, दक्षता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर जोर दिया। आत्म सुधार का ली का दर्शन शारीरिक कौशल से परे था। वह एक उत्साही पाठक थे, जो दर्शन, मनोविज्ञान और स्वयं सहायता में तल्लीन थे। इस बौद्धिक जिज्ञासा ने मानवीय स्थिति को समझने और मन और शरीर की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की उनकी इच्छा को हवा दी। ब्रूस ली की संयुक्त राज्य अमेरिका वापसी ने प्रसिद्धि के लिए उनके उल्कापिंड के उदय की शुरुआत को चिह्नित किया। यह वह समय था जब उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की और अपनी अनूठी शैली को दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने अपने बिजली की तेज चाल और निर्विवाद करिश्मे से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लिया। उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि कैमरे भी उन्हें ठीक से पकड़ नहीं पाते थे। उन्होंने दिलापातब चिनाची आती, ग्रीन हॉर्नेट और लॉन्गर स्ट्रीट जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में भूमिकाएं निभाईं, जो उन्हें घर घर में एक जाना पहचाना नाम बनाने में मददगार साबित हुई। अपने मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन व्यापक दर्शकों के लिए किया। उनकी तकनीक और शैली ने मार्शल आर्ट्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 1973 में एंटर द बानी की ड्रैगन में उनकी सफल भूमिका ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्टारडम तक पहुंचाया। यह फिल्म उनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म एक वैश्विक घटना बन गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसने ली की स्थिति को एक मार्शल आर्ट किंवदंती और एक सिनेमाई आइकन के रूप में मजबूत किया। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। उनके प्रदर्शन उनकी कच्ची तीव्रता, अभिनव फाइट कोरियोग्राफी और पूर्वी और पश्चिमी प्रभावों के अनूठे मिश्रण की विशेषता थी। उन्होंने मार्शल आर्ट्स को एक कला के रूप में प्रस्तुत किया।